Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th English short story chapter number 1, The Gold Watch. Today I will teach you from here. It was morning. जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि लैंचो ये चाहता है कि मैं घड़ी चुरा लूँ और घड़ी चुराने की पूरी कल्पना कर लेता है, पूरे इरादे कर लेता है कि अगले दिन मैं घड़ी चुराऊँगा और अब मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँगा और फिर चैन की नींद सोया करूँगा। ये सब वो विचार करता है और घड़ी चुराने का एक फर्म डिटर्मिनेशन कर लेता है, मतलब दृढ़ संकल्प कर लेता है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। वट आर यू स्टिल एस्लीप, शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज सोल्जर्स। इस सुबह का समय था और शंकु सोया हुआ है। अब उसकी वाइफ आती है, बोलती है व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या आप सोते ही रहोगे, क्या अभी भी आप सोते रहोगे। शंकु's वाइफ सेड, शंकु की पत्नी कहती है जेंटली में धीरे से, शेकिंग हिलाते हुए, हिज शोल्डर्स उसके कंधे। शंकु की वाइफ शंकु के कंधों को हिलाते हुए कहती है कि आप सोते रहोगे। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, काफ़ी सूर्य निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। क्या इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। शंकु रेज हिज हेड एडवाइज, और शंकु तुरंत अपने हाथ खड़े कर देता है, हाथ उठाता है। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे। भाई शंकु की जब वाइफ उसको जगाती है, शंकु ऊपर को अपने हाथ ऊपर करता है। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को उठाती है, अपनी गोद में उठा लेती है। हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसकी तरफ क्रॉलिंग में घुटने के बल चढ़ के उसको उसकी गोद में जाने की कोशिश कर रहा होता है। वह अपने छोटे बच्चों को उठाकर अपने गोद में उठा लेती है। एंड आज शंकु, और शंकु से कहती है डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। कहती है डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। जिसकी पत्नी उसको उठाती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है, सूर्य निकले हुए बहुत लंबा समय हो गया है, उठो। शंकु अपने हाथ ऊपर करता है और उसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे को उठाती है, अपने गोद में उठा लेती है, जो उसके पास है और जो उसकी गोद में जाने की कोशिश कर रहा है, उसको गोद में उठा लेती है और शंकु से कहती है क्या आज आप काम पे नहीं जाओगे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, शंकु कहता है यस जाना है, और वो ये कहता है, ही सेड ये कहता है कि हाँ जाना है। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से खड़ा हो जाता है, बिस्तर से उठ जाता है। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी, ही स्टेप डाउन में नीचे कदम रखता है, इनटू द कोर्ट यार्ड आंगन में, इन हरी जल्दी में, और जल्दी में वो आंगन की तरफ बढ़ता है, आंगन में कदम रखता है। वॉचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलीज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच। शंकु तेजी से आंगन की तरफ बढ़ता है, मतलब उसमें कदम रखता है और ये देखता है वॉचिंग द गोल्डन रेज, और सुनहरी किरणों को देखता है, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देखते हुए वो तेजी से आंगन में पैर रखता है। एंड पियर्सिंग मतलब आ रही है, द लस बम्बू फॉलीज, लस में हरे भरे बम्बूज फॉलीज, जो बम्बू के पेड़ लगे हुए हैं, बांस के पेड़ों का जो झुंड खड़ा है, वहाँ के उनसे चीरती हुई, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न साइड में पूर्व की दिशा से। भाई जब शंकु अपने आंगन में तेजी कदम रखता है कि वो किरणें देखता है आती हुई, सूर्य की किरणें आ रही हैं उसके आंगन में या गेट के पास में, घर के पास में बम्बू के बहुत से पेड़ हैं, मतलब बांस के बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं
उनको चीरती हुई पूरब से सूर्य की किरणें उसके घर पे पड़ रही हैं, मतलब उस छत पे पड़ रही हैं, उसके घर पे पड़ रही हैं, वो उनको देख रहा होता है। एंड ब्राइटनिंग चमक रही हैं ऑन द पाम, एंड ब्राइटनिंग चमका रही हैं द ओल्ड पाम लीफ थैच। ओल्ड पाम लीफ थैच का मतलब होता है कि पुराने पाम लीफ में ताड़ के पत्तों से, थैच में छप्पर, पुराने ताड़ के से बना हुआ जो छप्पर है, उसका मकान के ऊपर जो मकान है, उसका घर है, वो पुराने पहाड़ के पत्तों से बना हुआ है। थैच होता है घास फूस से बने हुए छप्पर। लेंचो अपनी खाट से उठता है, अपने बिस्तर से उठता है और तेजी से आंगन में भागता है, और ये देखते हुए कि उसके आंगन में बम्बू के बहुत से पेड़ खड़े हैं, उनमें से निकलती हुई सूर्य की किरणें उसके घर पे पड़ रही हैं, उसके छप्पर पे पड़ रही हैं और उसके आंगन में पड़ रही हैं। उनको वो देखता है और आंगन में आता है। He bowed his face and hands as usual, put on his working clothes, and was about to leave for his factory when his wife said. He washed his face, वह अपने चेहरे को धोता है, and hands और हाथ धोता है, as usual हमेशा की तरह, वह हमेशा की तरह अपना मुंह हाथ धोता है। Put on his working clothes, और अपने put on his working clothes, और अपने काम के कपड़े पहनता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपनी फैक्ट्री को जाने वाला होता है। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी कहती है, हमेशा की तरह मुंह हाथ धोता है, अपने फैक्ट्री पे जाने वाले, काम पे जाने वाले कपड़े पहनता है और फैक्ट्री को जाने वाला ही होता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती है, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, कि बच्चे के लिए आपको कुछ थोड़ा सा ऑइंटमेंट और मरहम ले आना। ऑइंटमेंट मीन्स का मरहम, मलम जिससे बोलते हैं, मल्लम, चोट पे लगाने वाला या किसी घाव पे लगाने वाला जो मलम होता है, मरहम होता है, उसको लेके आना है। वे कहती, सुनो कि आपको बच्चे के लिए मरहम लेके आना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, वह एक कमांड करते हुए कहती है, आदेश देती हुए कहती है, लुक एट हिम, इसको देखो, मतलब बच्चे को देखो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ सोर on the child's festering body was staring at him in gruesome way. शंकु फेल्ड महसूस करता है, एहसास करता है, डेट ईच ऑफ द शोर, मतलब हर एक शोर में किनारा, शोर का मतलब है हर कोई घाव, ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, फेस्टिंग बॉडी मतलब होता है पी वाली शरीर, उसके शरीर पे छोटी छोटी बिनोरियाँ हैं, बोल से, उनमें से पीप निकल रही है, मतलब इतने उसकी थोड़ा सा फुंसी से बोल सकते हैं, उनकी पूरी बच्चे की बॉडी में फुंसियाँ हैं पूरी बॉडी पर, और हर फुंसी के ऊपर से पीप निकल रही है, पूरी बॉडी पीप वाली। उनको देखता है, हर फुंसी को देखता है और फुंसी के ऊपर निकलने वाली पीप को देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पीप से हो रही है। बॉल स्टेरिंग देखता है एट हिम, मतलब उसकी तरफ घूर के देखता है, एक बहुत तेज दृष्टि डालता है कि देखता है कि पूरी बच्चे की जो बॉडी है उसमें फुंसियाँ हैं, मरहोरियाँ हैं और उन पर पीप निकल रही है। इन ग्रूसम वे, मतलब काफ़ी क्रूरता से देखता है, मतलब बड़ा नफरत से देखता है, उसको दर्द होता है कि अपने बच्चे की बॉडी को देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर घिनोरियाँ हैं, मतलब फुंसियाँ हैं, और उन फुंसी पे पीप बह रही है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पीप की हो गई है। ए मोमेंट पार्ट इन साइलेंस, और एक क्षण चुपचाप गुजर जाता है, और एक क्षण तक वो कुछ नहीं कहता, देखता रहता है बच्चे की तरफ, शांत होके सिर्फ बच्चे को देखता है कि बच्चे की बॉडी है बड़ा दयनीय हो गई है, मिजरेबल है, और इस पर खुशी फुंसियाँ है और हर फुंसी से पीप निकल रही है। तो वो काफ़ी एक क्रूप ढंग से देखता है और कुछ देर के लिए शांत रहता है। तो ओके स्टूडेंट, इन दिस पार्ट टू हियर, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड राइट एवरीथिंग एंड एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।